प्यारी संगत, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरु देव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ, पहले अध्याय के। धृतराष्ट्र बोला, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र ता युद्धार्थ जो गए पुत्र मेरे पांडु पुत्र, सबों ने कर्म क्या किया। संजय बोला, देख के व्यू सेना का पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया कहा, हे आचार्य, लखों सेना पांडवों की विशाल, ये तुम्हारे शिष्य ने व्यू रचा द्रुपद पुत्र ने। यहाँ शूर धनुर्धारी भीम अर्जुन समान ही युधान विराट आदि द्रुपद राज महारथी, धृष्ट केतु चेतिकान काशी राज पराक्रमी, कुंती भोज नर श्रेष्ठ, पुरुजित शव्य भी लखो, युद्ध अभिमन्यु महाशूर, उत्मोजा सुवीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सब पुत्र महारथी। अब देखो द्विज श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के बड़े नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति में। कल हमने श्लोक 4 तक किए थे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए सबसे पहले, जबकि उनकी सेना को नेतृत्व भीष्म पितामह जी कर रहे थे, उनके पास नहीं गए, क्योंकि उनकी बुद्धि में यही था कि वो तो घर के हैं, उनको तो मैं खुश कर ही लूँगा, पर सबसे पहले मेरे को गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही पांडवों के भी गुरु हैं और अर्जुन उनको विशेष प्रिय है। ये श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 में कुछ है नहीं, वो खाली नाम ही बताए गए हैं। अब हम कर रहे हैं श्लोक नंबर 7। अब देखो द्विज श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के बड़े नायकों को लखाता हूँ मेरे ये सैन्य शक्ति से। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को कि आपका कार्य तो पढ़ना है, कभी यहाँ पर भी ऐसा ही कार्य ना शुरू कर दें। अब वो किसको कह रहा है? दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि गुरु तो पढ़ाते हैं ना शिष्यों को, तो उसको अब वैसे ही दिखाई दे रहा है। हर बार वो व्यंग कस रहा है। यहाँ पर तो युद्ध करना है, युद्ध के लिए उन्हें उत्तेजना दे रहा है और साथ में ही व्यंग भी कस रहा है कि आप मेरे लिए ही युद्ध में जूझ जाओ। प्रेम से तो जान भी दी जाती है, पर जिससे अधिक प्रेम होता है उसी के लिए जान दी जाती है। शब्दों से भी कहते हैं कि ये और मैं 2 शरीर और 1 जान है। तभी कहा कि गुरु शिष्य के प्राण होते हैं। अर्जुन द्रोण 2 नहीं, 1 ही हैं। अब दुर्योधन को ये लग रहा था कि मैंने तो उनकी सेना दिखा दी है सारी पांडवों की, अब मैं अपने पक्ष में भी तो दिखा दूं कि मेरे पास भी सैन्य शक्ति है। आप हैं, भीष्म है, कर्ण, समितिजय है, कृप, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, विकर्ण आदि महारथी। अब वो क्या कह रहा है कि आप हैं,
यहाँ दुर्योधन पहले आचार्यों को पांडवों की सेना के बारे में उसने बताया था। अब उसके बाद वो अपनी सेना के बारे में बता रहा है कि आचार्य कोई उत्तर नहीं दे रहे, वह यह न समझें कि हमारे पास कुछ कोई सैन्य बल नहीं है। वह भी ये सब देख रहे हैं, परंतु दुर्योधन फिर भी बोलता जा रहा है। आचार्य समझते हैं कि ये सब कुछ व्यर्थ ही बोल रहा है। उनका देह दुर्योधन की तरफ है, पर चित्त से वह कहाँ है? अर्जुन के साथ है, क्योंकि अर्जुन अद्वेषी है, उसके अंदर द्वेष नहीं है। और दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ है और अहंकार के साथ व्यंग भी कस रहा है। उसने अपनी सेना के सब सेनापतियों को बुलाकर फिर वो कह रहा है, आप हैं भीष्म हैं कर्ण समिति, जय है कृप, अश्वत्थामा भूरिश्रवा विकर्ण आदि महारथी और भी हैं बहुशूर, प्राण मेरे लिए त्यजें, अनेक शस्त्रधारी हैं सभी निपुण युद्ध में। फिर उनको बुला के क्या कह रहा है कि सब शूरवीर मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने को भी तैयार हैं। हमें उसके इन शब्दों से साफ साफ देखो अब क्या उसका दिखाई दे रहा है, अहंकार। ये हम क्यों कर रहे हैं अर्थ? क्योंकि हम भी युद्ध हमारे अंदर भी डेली का डेली चल रहा होता है। हम भी अपना निरीक्षण साथ के साथ करते जाएं। हम भी अपने आप को देखें कि हमने अपने मन में कितनों का अहंकार किया हुआ है। अब यही जो दुर्योधन अहंकार दिखा रहा है ना अपना, हम भी तो देखें यहाँ कितनों पे हमने नाज से कहीं बात करते हैं तो देखो पुत्र इंजीनियर है, अहंकार मांग को आ रहा है। 4 सहेलियों के बीच में बैठ के वो अपने अहंकार, मेरा पुत्र तो इंजीनियर है। वही पुत्र चाहे बाद में उसको पूछे ही ना। अब यही तो कह रही हैं हमें भी गुरुदेव कि कितने सब नाज से कहते हैं कि मेरा पति पुत्र पिता मेरी बात मानते हैं या मेरे ऊपर जान देने को भी तैयार हैं। अब गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से दिखता है कि ये सब क्या है, अज्ञान। ये हमारा अहंकार है जो बोल रहा है। अब हमें गीता के पहले अध्याय के पढ़ने से पता लगता है कि केवल दुर्योधन की ही नहीं, हमारा भी पात्र अहंकार से भरा हुआ है। अंदर झाती मारेंगे तभी तो देख पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं दिखने वाला हमें हमारा अहंकार। गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से, अब जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी है, ऐसे गुरु अपने शिष्यों को एक दिव्य दृष्टि देते हैं कि उनका विवेक बढ़े, विचार बढ़े, और विवेक द्वारा फिर हम इसको साफ करें। जो अंतःकरण मल से भरा पड़ा है, अब वो साफ कैसे होगा? क्योंकि कई जन्मों के संस्कारों से ये मल जम गई है, ये कई जमी पड़ी है। अब खुरपा मारते हैं तो दर्द होता है, वो मैल उतारते हैं तो दर्द होता है, पर मैल तो उतारनी पड़ेगी। अंतःकरण तो दूषित हुआ पड़ा है। यह अविद्या का कार्य है। अहंकार, अज्ञानता अविद्या का कार्य है। इस शरीर को सच्चा मानना ये अज्ञानता का कार्य है। इसमें कई प्रकार की वासनाएं उठती हैं। फिर अगर इस शरीर को मैं सच्चा मान लेती हूँ तो देखो वासनाएं, कितनी इच्छाएं, वासनाएं, कभी अंत ही नहीं आता इनका।
लेकिन इस प्रारब्ध के वेग को गुरुदेव के महावाक्यों द्वारा और साधक का अपना भी पुरुषार्थ हो तो वो काट सकता है। गुरुदेव के महावाक्य भी साथ में हो और साधक का अपना भी पुरुषार्थ हो, कृपा कर और पा। गुरुदेव तो सब पे अमृत वर्षा कर रही हैं, पर सभी के सभी तो मुक्त नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो रहे सभी के सभी मुक्त? जो पुरुषार्थ करेगा वही मुक्त होएगा। जैसे कमरा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, हम 4 दिन बाद कमरे को खोलते हैं तो देखो धूल से भरा हुआ मिलता है। यह स्वाभाविक है। गंदगी स्वतः आती है। सफाई करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब तक सफाई नहीं होती हमारी, देखो गंदे कमरे में जहाँ पे गंदगी हो वहाँ पे बैठा जाता है, हम बैठ भी नहीं पाते वहाँ पर। अब इसी प्रकार अंतःकरण में वासना उठनी भी स्वाभाविक ही है। अब ये खत्म कब होगी? जब साधक पुरुषार्थ द्वारा अपने अंतःकरण को निर्वासनिक बना सकता है। ये धूल मिट्टी कब जाएगी? जब पुरुषार्थ होगा। खुरपे चलेंगे अंदर, फिर वो मिट्टी उठेगी। जब खुरपा लगेगा दर्द जरूर होगा। देखो मोड़ना आसान बात नहीं है मन को। जहाँ वो प्रवाह कर रहा है, चाहे वहाँ उसको सुख मिल रहा है चाहे उसको दुख मिल रहा है, वो उसी प्रवाह में खुश हो रहा है, मगन हो रहा है। अब वहाँ से उसको किसी और जगह पे लेके जाओ तो शुरू में तो 100 बिच्छुओं का डंक लगता है। अपनी वासनाओं को कंट्रोल में करना हो। सारे रसमलाई खा रहे हो और डॉक्टर ने बोला है कि तेरे को रसमलाई नहीं खानी, शुगर है, मीठा नहीं खाना, तो उस टाइम देखो मन में क्या भाव उठता है। ऐसे ये तो खाली रस का उदाहरण लिया। एक एक विषय को देखें। आज मेरा व्रत है तो आज घर में ये वाली सब्जी नहीं बनेगी। भी व्रत है तो अच्छे से व्रत रखें ना। अपने मन को परिवर्तन कर दें, अपने मन के ऊपर व्रत रखें, अंकुश रखें। ये थोड़ी कि मेरे को नहीं खानी तो घर में और कोई नहीं खा सकता। अब ऐसे गुरुदेव ने हमें अपने सानिध्य में बिठाकर ये छोटी छोटी व्यवहार की बातें हमें दिखाई, हमें सिखाई। वहीं से हमारी नजर बदली, दृष्टि बदली। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर कोई अपने वर्ण आश्रम में लगा हुआ अपना अपना कर्म कर रहा है, तभी तो ये संसार चल रहा है, तभी तो ये चक्कर चल रहा है। अब जिसको जैसी जिज्ञासा होगी, देखो जिज्ञासा भी तो किसी को इंजीनियर बनने की है, किसी को डॉक्टर बनने की है, किसी को ब्रह्म भी तो बनने की जिज्ञासा है। फिर अपनी जिज्ञासा के अनुसार ही सबको फल मिल रहा है। अब ये सभी को तो जिज्ञासा नहीं होती कि ये मेरा लास्ट जन्म है। सभी के अंतःकरण से तो ये आवाज नहीं आती। सभी से यही तो नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे मेरे गुरुदेव की ऊंची स्थिति है, मैंने भी अपनी स्थिति वैसे ही बनानी है। अब ये सभी के अंतःकरण से तो नहीं आती। तो ये सृष्टि का चक्र चल रहा है। जिसके अंतःकरण से आ रही है उसको वैसे ही आगे मिल रहा है। ये हमारे संकल्प हैं जो हमें जहाँ कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। फिर वैसे वैसे मार्ग हमारे खुलने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो संसार वाले हों चाहे वो परमार्थ वाले हों।
साधक पुरुषार्थ द्वारा ही अपने अंतःकरण को निर्वासनिक बना सकता है, इन वासनाओं से, इच्छाओं से ऊपर उठा सकता है। हम अपना निरीक्षण स्वयं करें। ये हमारी खुद की लड़ाई है। यहाँ पे हमें खुद अपने नंबर खुद लगाने हैं। एग्ज़ाम वो ले रही हैं, परमात्मा हमारे गुरुदेव एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम देखो, बच्चों के तो 6-6 महीने बाद आते हैं, वो तो टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे हमारा कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब उसके मन में आएगा वो बच्चे की परीक्षा ले लेगा। हम सारे साधक शिष्य उसके बच्चे ही तो हैं। फिर वो अपने बच्चे को देखेगा कैसे, परखेगा कैसे? कुम्हार एक मटका बनाता है तो भी उसको ठोकता है, बजाता है पहले। हमारे गुरुदेव तो ब्रह्म बनाने चले हैं, वो क्या फिर परिस्थितियां नहीं भेजेंगे? अब परिस्थितियों में से ही निखार आना है, तो रोना किस बात का, घबराना किस बात का? लोहा पहले तपता है तभी तो वो चमकता है, तभी उसमें शाइनिंग आती है। सोने को भी देख लो, सोना पे कितना उसको गर्म किया जाता है, तभी तो निखार आता है उसमें, तभी तो वो आकार बनता है उसमें। अब ऐसे ही देखें इधर, ये गुरुदेव पहले अपनी भट्ठी में तपाएंगे। वो कैसे? परिस्थितियां दे देकर। परिस्थिति तो खुद ही बोल रही है मैं पर की स्थिति हूँ। जो यहाँ से निकल जाएगा वो चमक जाएगा अर्जुन की तरह। कितनी परिस्थितियां आई, 1 साल अज्ञातवास रहना पड़ा, पत्नी का दुख, माँ का दुख। अब ये देखो, वो परिस्थितियों से निकला अर्जुन, तो निखार आया अर्जुन को, और तभी तो वो ज्ञान उसके अंदर रुका टिका, हजम किया अर्जुन ने वही। हम अपना निरीक्षण स्वयं करें कि दिन में कितने श्वास हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं और कितने संसार के लिए और कितने अपने वालों के लिए। तो पता चलता है कि हम सारा दिन इसी संसार में, अपने बनाए जगत में, अपने बनाए संसार में खो देते हैं। अपना काम तो किया ही नहीं। यही अंतःकरण की सूक्ष्म वासनाएं हैं। गृहिणियां देखें कितना समय खाने पीने में, रसोई में लगा रही हैं, कितना बाजार की शॉपिंग करने में लगा रही हैं, कितना मकान को बनवाने में लगा रही हैं। ये हमारा फालतू का खर्च हो रहा है। जो खर्च नहीं होता उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है कि नहीं जाती? यह आगामी जन्म का कारण है हमारा। फिर अगर हमारी वृत्ति बहिर्मुख रहती है, बाहर की तरफ रहती है, तो हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे, बस अगले जन्म की तैयारी कर रही हैं। अब यही अगला जन्म, क्या पता कैसा माहौल हो वहाँ पर, कौन सा सांचा मिले चारों खानियों में से, कौन सा आकार मिले इसको, 4 पैरों वाला कि 2 पैरों वाला। 2 पैरों वालों में भी कौन सी इसको आगे की सुविधा मिलती भी है ऐसी वाली कि नहीं मिलती। अब 2 पैरों वाले वो झुग्गी झोंपड़ियों में जो रहते हैं तो वो भी तो हैं। गीता में आगे भगवान ने भी कहा है, गंध को वायु ले जाए छयों। ये 5 प्राण ही देह को छोड़ते हुए वासनाओं के पुंज को अपने साथ ले जाते हैं। ये प्राण ही तो जाते हैं।
आत्मा थोड़ी आती जाती है। और उसके साथ मन, 5 प्राण, छठा मन, ये 6 के 6 जाते हैं। अब डॉक्टर लोग भी देखना चाहते थे, जो एक व्यक्ति मरने वाला था उसको कांच के कैबिन में डाल के खुद बाहर हो गए कि ये तो अब वैसे मरने वाला है, हम उसको देखेंगे कि जो इस शरीर का त्याग करता है। अब माया क्या ऐसे दिखाई देगी? उसका पति कौन है? कांच में दरार आ गई पर दिखाई फिर भी नहीं दी। जो दिखती नहीं है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, तो उसमें फसावट किस बात की? फंसे तो हम अपनी कल्पना से पड़े हैं, इसका मतलब उसमें तो कुछ है भी नहीं। वो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। हमने सर्वांग योग में भी पढ़ा है कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा है ना, हम पढ़ते हैं ना सर्वांग योग में भी। अब स्वरूप वस्तु का क्या देखें? बदलने वाला है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। ये जितना भी रूप आकार दिख रहा है, ये क्या है? बदलने वाला है, बदलने वाला है, बदलने वाला है, कभी एक जैसा रहता ही नहीं। इस देह सहित सब बदल रहा है, सब दृश्य प्रपंच है, सब क्षर है। क्षर उसको कहते हैं जो कभी भी एक रस नहीं रहता, बदलता रहता है, जो परिवर्तनशील है। हम अपनी वृत्तियों को इनमें ना जाने दें। देखो, हमारी वृत्तियां भी तो परिवर्तनशील हैं। आज मेरे मन में किसी के प्रति वैर भाव है, तो वो हमेशा टिका रह सकता है क्या? नहीं। कल वहाँ पे वैर की जगह हमारा प्रेम भाव भी हो सकता है, वहाँ पर मित्र भाव भी हो सकता है। वहाँ पर जो बदलने वाला है उस पे दृष्टि होनी चाहिए, जो इस परिवर्तन को दिखा रहा है, जो जनवा रहा है, जो ये मन के भाव कभी कैसे ये कौन जनवाता है, उसके ऊपर दृष्टि हो हमारी। वही सत्य है एक, बस और कोई सत्य नहीं है यहाँ पर। अब उसके ऊपर दृष्टि रखेंगे, अपनी वृत्तियों को आने जाने वाला देखते रहेंगे, तो देखो फिर अपने आप में लौटा लेंगे उसको। मैं ये नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं चाची नहीं हूँ, नानी नहीं हूँ, दादी नहीं हूँ। नेति नेति, वेदों की नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो। नेति 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 करते हुए वेद भी बोल रहे हैं इतना नहीं है, वो इतना नहीं है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि वो कितना है? उसका तो ना आदि है ना अंत है। ये हम अपने आप में लौटेंगे तब उसका अनुभव कर सकते हैं। अब देखेंगे तभी पता चलेगा कि कैसे शरीर की हर इंद्रियों की शक्ति खत्म होती चली जा रही है। पता चलता है ना हमें, तो ये कौन बता रहा है? अब कहते हैं कि हाथ मेरे हैं, आंख मेरी है, कान मेरे हैं। अगर मेरे होते तो इनकी शक्ति ना जाती, ये मेरा कहना मानते, पर ये तो कहना मानते ही नहीं है। अब आंख देखो,
आंखों से दूर का या नज़दीक का फिर दिखाई नहीं देता, तो इसे रोकें। कान शब्द सुनना, धीरे धीरे देखो इंद्री से शब्द सुनना, ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। अब उनकी शक्ति कम हो रही है, पता चल रहा है हमें ये कौन जनवा रहा है, वही मैं हूँ। ऐसे एक एक इंद्री को देखें जो इस शरीर को मैं मान रखा है, कितने अपना इसमें मैं पना चिपका रखा है। मैं अहंकार कितना इस शरीर का। डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, देखो और कितना अहंकार इसके ऊपर थप देते हैं, कितना और अहंकार ले लेते हैं। ये तो अपने आप कुछ भी नहीं जानता। अब डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तो कैसे बने? बुद्धि के बल से बने ना। अब बुद्धि किसकी सत्ता से चमक रही है? उसको भी तो पीछे कोई सत्ता दे रहा है ना, वहां तक दृष्टि नहीं जाती। अगर वो बुद्धि ले ले तो बन के दिखाओ डॉक्टर इंजीनियर, जो मैं कर रहे हैं। ये जड़ है, ये स्थूल शरीर तो लग रहा है जड़, वो जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी जड़ है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका एक्स नहीं पड़ता इस पर। तो अहंकार कितना, अब यही अहंकार दुर्योधन के सिर चढ़ के बोल रहा है। उसको लग रहा है मैंने तो सारी सेना कृष्ण जी की ले ली, उनके पास तो है नहीं, अंदर से खुश हो रहा है। पर वो ये भूल गया कि अर्जुन के साथ धर्म भी है और भगवान भी हैं, ईश्वर भी हैं। जहां पर धर्म होगा वहां पे ईश्वर तो स्वतः ही आएंगे, पर ये उसकी बुद्धि में ना रहा, ये वो वहां पर भूल गया। तो हम सारे जानते हैं कि उनका कौरवों का क्या हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, क्योंकि उसकी खुद की आंख नहीं थी। चलो बाहर की आंख नहीं थी, अंदर की आंख होना बहुत जरूरी है। वही आंख माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। फिर वही बच्चे आगे गुरुदेव के पास पहुंचते हैं। वही आंख लगी होगी तभी, नहीं तो नहीं हो सकता। अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। गुरुदेव की कृपा चाहिए, अपना पुरुषार्थ चाहिए। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे ही तत्वनिष्ठ गुरुदेव का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस मार्ग पे चलने के लिए जन्म मरण को, जन्म कर्म को खत्म करने के लिए तत्वनिष्ठ गुरुदेव का होना बहुत जरूरी है। ये बहुत विरले मिलते हैं। अगर एक बार कहीं मिल जाएं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे हमारे गुरुदेव। ओम ओम ओम। आगे फिर हम कल लेते हैं आगे, अब समय भी खत्म हो रहा है। 19 और 20 को अपनी क्लास नहीं लगेगी, पर अपना होमवर्क चलता रहेगा। होमवर्क की कभी भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आज हमने जो किया उसका निचोड़ क्या निकला है कि अहंकार, अहंकार अगर सिर चढ़ के बोलता है तो वो सिर भी कटवा देता है रावण की तरह। इस अहंकार को हमने खत्म करना है।
तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि ये हमारी अपने आप की लड़ाई है, स्वयं संवेद है, हमने खुद अपना निरीक्षण करना है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।